हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 20.6। यस, एक्सरसाइज 20.5 तक तमाम वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाकर तमाम एक वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो दिस इज़ आलियान मलिक और आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है। आई शुड से सर आप हर एक्सरसाइज को स्टार्ट में ऐसे ही कहते हैं, नहीं रियली ये जो एक्सरसाइज है इट्स अ बिट आई शुड से कि ये ईजियर है, बहुत आसान है। और क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ रखी है। सर ये बात नहीं किया, दिल दुखता है, कुछ नहीं पढ़ा हमने, कुछ नहीं सीखा। तो आइए शुरू करते हैं। सो भाई है, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबिक इक्वेशन। देखो इक्वेशन जो है आपके पास फिलहाल जो है वो चार किस्म की है। लीनियर है, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों एमसीक्यूज में आती हैं, तो इनको सुना करो और अपने पास राइट डाउन कर लिया करो। इट वुड हेल्प यू इन द एमसीक्यू सेक्शन ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, सो इसलिए इन चीज़ों को सुना करो और समझा करो। अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, जो कि बहुत फेमस है। अभी तक पिछली तमाम एक्सरसाइजेस के अंदर हमने उन्हीं को डिस्कस किया। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला सवाल के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 आपको नजर आ रही है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। ऑन द अदर, अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 के बजाय 4 हो जाती है तो उसको हम बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब 2, बाय का मतलब 2, तो 2 और 2 4, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्लास 9 के अंदर एक्सरसाइज 4.7 सिंथेटिक डिवीजन की थी, वही कुछ काम यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ज़रा गौर से समझना। सबसे पहले आप गए सोल्यूशन के अंदर, तो आपने लिखना है इफ 1 रूट इज, कौन सा दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो आपने लिख लिया 1। ठीक है, अब आएंगे आप सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। सिंथेटिक डिवीजन आप कैसे करते हैं, दोबारा याद दिलाते हैं आपको हम। ये इस तरीके का हम एक जो है वो कॉलम ड्रॉ करते हैं। आपने क्या करना है बच्चों, सिर्फ सबसे पहले तो सीक्वेंस देखनी। देखो x³ है, फिर x स्क्वायर है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, बीच में से कोई भी x मिसिंग नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पार्ट नंबर 3 के अंदर ये चीज़ क्लियर होगी, इस चीज़ को जहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने सबसे पहले सीक्वेंस देखनी है, पूरा है, कोई मिसिंग नहीं है। अब आप सिर्फ नंबर लिख लें। पहला क्या है? 2, दूसरा क्या है? -1, कुछ नहीं है तो 1, तो आपने यहाँ लिखा 2, अगला है -1, फिर है -2 और प्लस का 1, -2 प्लस का 1, तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, खाली 1 लिख देते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो मल्टीप्लायर है बच्चों, हमारा जो मल्टीप्लायर है ये उन्होंने दिया हुआ है। याद करो क्लास 9 के अंदर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। याद करो क्लास 9 के अंदर ये हमें खुद तलाश करना होता था और ये काफ़ी मुश्किल होता था। आप +1 रखते थे, -1 रखते थे, +2 -2, मतलब ये मुख्तलिफ आप फैक्टर्स रख कर चेक करते थे कि ये इक्वेशन 0 कब आएगी। जिस फैक्टर से वो 0 आती थी उससे हम सिंथेटिक डिवीजन करते थे। शायद कुछ याद आ रहा हो, मेरी ही वीडियो से मैंने ही ये सारी चीज़ें आपको बताई और सिखाई हैं। यहाँ पर बच्चों काम आसान है, यहाँ पर आपको ये नहीं करना 1 2 3, नहीं, उन्होंने आपको कह दिया भाई 1 है। ठीक है, इसी को यूज करो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी तक क्यूबिक है, पीछे तक अभी तक हमने क्वाड्रेटिक किया बच्चों। क्वाड्रेटिक के अंदर 2 ही रूट थे, अल्फा और बीटा। यहां पर अब क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे, तो एक उन्होंने दिया हुआ है, 2 हमने खुद फाइंड करना है। समझ में आ रही है बात? तो मल्टीप्लायर इज 1 जो कि उन्होंने खुद दिया, ये आपने यहां लिख लेना है। सिंथेटिक डिवीजन को समझते हैं। क्या होता है भाई, पहला जो नंबर है, पहला नंबर इसको आपने एज इट इज लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराओ। 1 2 ज़ा 2, प्लस का 2 माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 बड़ा है प्लस का 1। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, -2 प्लस 1, भाई माइनस के 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, लेकिन माइनस का 2 बड़ा है तो माइनस का 1। ठीक है, नाउ प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, तो +1 -1 क्या हुआ भैया? 0, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया।
ये बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आई। ये था सिंथेटिक डिवीजन। अब आगे क्या करना है, गौर से सुनना है। देखो, दीज आर द वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच यू शुड लर्न। अगर आप ये याद करेंगे तो ही ये चीजें आपको समझ में आएंगी, और बहुत आसान है यार, कोई मुश्किल नहीं। आप सवाल पे जाएंगे, सवाल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 थी। गौर से सुनना, हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो हम लिखना शुरू करेंगे 2 से, एक पावर खुद घटाएंगे। सवाल था 3 से, हम शुरू करेंगे 2 से। तो हमने लिखा x², फिर हमने थोड़े फासले से लिखा x, और बस खत्म। अब ये जो पहला नंबर है ये प्लस का 2 है, ये पहला वाला आ जाएगा स्क्वायर के साथ। दूसरा क्या है, प्लस का 1, तो ये आ जाएगा x के साथ। आखिर में कांस्टेंट क्या बचा, -1, इसको आप मान लेंगे 0 के बराबर। बात समझ में आई, मजा आया? कोई साइंस नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बहुत इजी सी बात है, ठीक है। 1 हम नहीं लिखते हैं, तो हम यहाँ नहीं लिख रहे, वेरिएबल के साथ। अकेला 1 होगा तो लिखेंगे। नाउ यू हैव 3 टर्म्स एंड वी आर गोइंग टू डू आवर फेवरेट वर्क विच इज ब्रेकिंग मिडिल टर्म। अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म करेंगे। दोबारा समझा रहा हूँ, जिनको नहीं भी आता, जो फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, उनको भी चीज क्लियर हो। ब्रेकिंग मिडिल टर्म में क्या होता है बच्चों, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 1 जा 2, साइन वाइन नहीं देखना, ठीक है। प्लस का छोड़ दो। पहली टर्म को आपने ऐसे ही लिखा, आखिरी टर्म को आपने ऐसे ही लिखा। यहां क्या है, 1। मुझे क्या चाहिए, दरमियान में 1 चाहिए तोड़कर। अब इधर आओ एलसीएम में, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएंगे, 1 आ जाएगा। और देखो प्लस का 1 चाहिए, जो साइन चाहिए वो बड़े के साथ, दूसरा वाला छोटे के साथ। तो हम इस 1x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो भाई, प्लस का 2 माइनस का 1, और इसके साथ x लगा हुआ था, तो यहां पर भी x, यहां पर भी x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में आपको 2 नजर आ रहा है कॉमन, और इसमें x² है, इसमें x, तो छोटा वाला कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन ले लिया। अब देखो 2 चला गया, 2x थे, 1 चला गया, 1x बचा, प्लस ये 2x पूरा बाहर चला गया। तो ये मत कहोगे कि सर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचता, तो 1 बचता है, तो हमने 1 लिख दिया। क्लियर। तीसरी टर्म का साइन जो होता है वो आपने कॉमन लेना है। तीसरी टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो आपने माइनस कॉमन लिया। 1 और 1 दोनों में 1 कॉमन ले लिया, ये 1 बाहर चला गया, पीछे क्या बचा, x। अब एक और चीज ख्याल रखना है, माइनस माइनस प्लस, ये साइन मल्टीप्लाई करवाना बहुत जरूरी है भाई। 1 था, बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, तो 1 तो बचता ही है। अगर आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही की है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास ये 2 ब्रैकेट एक जैसी आएंगी। दिस इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट, ये आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है मैथ्स कि आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही किया है। अगर ये 2 ब्रैकेट एक जैसी, लेकिन जबरदस्ती एक जैसी मत ले आना, सर हम तो जबरदस्ती ले आए, एक जैसी हो गई, आंसर नहीं, थोड़ा सा ख्याल करना है, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, तो आप एक दफा लिख लेंगे x + 1, पीछे क्या बचा, 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये 2 कंडीशन है, ठीक है। x + 1 इंटू 2x - 1, तो हमें पता है कि हम आइदर और की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं कह लेता हूं x + 1 बराबर 0 के, तो x + 1 बराबर 0 के, और साथ ही साथ 2x - 1 भी 0 के बराबर। चलो भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस का 1 बच्चों वहां जाकर माइनस का 1, 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 वहां जाकर प्लस का 1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहां जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू -1। सो हम लिखेंगे रिमेनिंग 2 रूट्स, एक उन्होंने हमें खुद दिया हुआ था प्लस का 1, ये रहा, बाकी 2 हमने खुद निकाले, तो हम कहेंगे रिमेनिंग 2 रूट्स आर, कौन कौन से हैं भाई, -1 एंड 1/2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसा लगा, मजा आया? फील आना चाहिए बच्चों, फील आना चाहिए कि सर वाकई देखो पहले क्वेश्चन में, अब तुम जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी चल रहा होगा भाई, पहले क्वेश्चन में हम टाइम लगाते हैं, ठीक है, और ये टाइम हम आपके लिए लगाते हैं। मैं इन सवालों को बहुत तेजी से भी करवा सकता था, मैं यहाँ लाकर आपको ब्रेकिंग मिडिल टर्म करवाता नहीं, बल्कि कहता कि आप खुद कर लो, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स को यकीनन इस वक्त वो शायद मेरी वीडियोस देख के माहिर हो गए होंगे ब्रेकिंग मिडिल टर्म के, लेकिन स्टिल क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी शामिल होते रहते हैं, नए टीचर्स हमारे साथ शामिल होते रहते हैं, न्यू व्यूअर्स आते रहते हैं, तो मैंने ये चीज़ भी आपको करके दिखाई। तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2
2 की तरफ। ओके, सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2। सबसे पहले बच्चों मेरी बात को गौर से सुनना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं जहाँ पर जो चीज़ पे जोर देता हूँ ना, शुगल मेला चलता रहता है हमारा वीडियो के अंदर भी और वैसे भी, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ मैं जोर देता हूँ उसको जहन नशीन रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या बताया था, सबसे पहले पावर्स चेक करो, पावर्स की सीक्वेंस होनी चाहिए। क्यूब है, 3 है, 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, देयर इज नो लैकिंग ऑफ एनी पावर, एनी वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम कि भाई इफ 1 रूट इज गिवन i डॉट e, क्या मतलब होता है, दैट इज, क्या है भाई, दैट इज 3। सो 3 इज अ मल्टीप्लायर। ये अपनी तरफ से भी लाइनें लिख सकते हो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस होना चाहिए, तो मैं पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। मेरा फोकस होता है कॉन्सेप्ट पर, रट्टिफिकेशन पे नहीं। रट्टा तो आप खुद भी मार सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लाइन कुछ भी लिख दूं, बस तुम्हें पता हो क्या लिखा भाई, कि यार उन्होंने एक रूट खुद दिया हुआ है 3, ठीक है, जो कि 3 है, और जो रूट दिया है वही हमारा मल्टीप्लायर है, बस कहानी खत्म। चलो भाई, तो मल्टीप्लायर क्या है, 3, तो ये मल्टीप्लायर यहाँ आ गया। अब नंबर उठाओ, एक्स क्यूब के साथ यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो पहला नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -4। नेक्स्ट, एक्स के साथ अगेन कुछ नहीं है, प्लस है 1, अगला 6। चलो, क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन के अंदर पहला नंबर आपने एज इट इज लिखा 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 4 प्लस का 3, 4 में से 3 गए 1, लेकिन 4 बड़ा, माइनस का 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 गए 2, 3 बड़ा, माइनस का 2, क्लियर, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, प्लस का 6 माइनस का 6, रिमाइंडर विल बी 0। क्लियर हो गई बात। सवाल कहां से शुरू हुआ था, सवाल शुरू हुआ था एक्स क्यूब से, सवाल कहां से शुरू हुआ था, एक्स क्यूब से। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर और फिर एक्स, पहला नंबर 1, इसके साथ दूसरा वाला -1, इसके साथ, और पीछे क्या बचा, -2 विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाना आ गई, 1 2 3 टर्म्स हैं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म करेंगे। पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करें, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। पहली जो वैल्यू है, पहली वैल्यू है 1, हम ना भी लिखें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। आखिरी वैल्यू है -2, दरमियान में क्या लाना है, माइनस का 1 लाना है, ख्याल रखना। सो 2 1 ज़ा 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन माइनस का 1 चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं -2 और +1, इसके साथ x लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। अब शुरू के 2 में से कॉमन, अगले 2 में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन है, खाली x कॉमन आ रहा है। 2x थे, 1 चला गया, 1 बचा, पीछे क्या बचा, माइनस का 2, 1x था, बाहर जा चुका। तीसरी टर्म का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस कॉमन लिया। 1 और 2 में से 1 कॉमन आएगा, 1 के टेबल में 2 आता है, 1 चला गया, पीछे क्या बचा, x। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1 के टेबल में 2 कब आता है, 1 2 ज़ा 2 इज इक्वल टू। क्या ये दो ब्रैकेट एक जैसी आई, इसका मतलब आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही की है, तो आप ये एक दफ़ा लिख लेंगे। पीछे क्या बचा, x + 1 विच इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव आइदर और नॉट, दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन x - 2 बराबर 0 के, माइनस का 2 वहां जाकर प्लस का 2, वेरी इजी। नेक्स्ट कंडीशन x + 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 वहां जाकर माइनस का 1, सो हम लिख देंगे सो रिमेनिंग रूट्स आर 2 and -1 and this is your final answer। मजा आ रहा है, फील आ रहा है बच्चों, फील आना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, कोई स्टेप खा नहीं रहे, और हर स्टेप को हम डिटेल में लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हुई होंगी। नाउ मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके जी, सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 3 विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो जिस चीज़ पर कब से मैंने रौला डाला हुआ था है
ना डोला होसी ना रोला होसी, वही वाली बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर शार्ट है, ठीक है। तो आपने अब यहाँ क्या करना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पर मैं असल में जो पीछे जोर दे रहा था वो इसी चीज़ पे दे रहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखते शुरू मत हो जाना सर सिंथेटिक डिवीजन, हाँ ऐसे मिनट लगाएंगे हो जाएगा। अरे मिनट लगाएंगे बहुत अच्छी बात है, आप अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल के साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों देखो मुश्किल नहीं होते। बेसिकली वो क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर से निकालना चाहते हैं कि आप सवाल पर गौर तो करो ना, आपसे वो पूछ क्या रहा है। बच्चे क्या कहते हैं, सर ये तो फलानी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया हुआ बस दे मार 4.5, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सवाल को समझते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो पहले तो अपना मंजन बेचते हैं शुरू वाला जो हम लिखते हैं कि इफ वन रूट इज गिवन, क्या गिवन है भाई 2, सो यहाँ लिखना था दैट इज 2, सो 2 इज अ मल्टीप्लायर, ठीक है। आ जाए सिंथेटिक डिवीजन, तो हाँ भाई नंबर उठाओ। यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जो मिसिंग है वहां पर 0, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। वहां पर 0 छोड़ना नहीं है, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं है तो 0 डाल दी। अब एक्स है, एक्स के साथ क्या है माइनस का 28, समझे बच्चों बात जो समझाना चाह रहा था, देन प्लस का 48। क्लियर हुई बात, एक्स क्यूब स्क्वायर की जगह 0, फिर एक्स, फिर 48 कांस्टेंट और मल्टीप्लायर इज 2। बोलो भाई समझ में आई बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। नाउ पहला जो आपके पास नंबर है 1 है, नाउ 2 1 जार 2, 0 में से 2 प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 जार 4, ठीक है। माइनस का 28 प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 4 गए 24, 28 बड़ा माइनस का 24, प्लस माइनस माइनस 24 2 ज़ा 48, प्लस 48 माइनस 48, रिजल्ट विल बी 0 यानी कि 0। क्लियर क्लियर, आ जाओ वापस आओ। सवाल कहाँ से शुरू हुआ था, एक्स क्यूब से, हम कहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर से। अब बच्चों के जहन में सवाल आता है सर एक्स स्क्वायर तो यहाँ था नहीं, हमने, अरे नहीं, इस चीज़ का ताल्लुक इससे नहीं है। इस चीज़ का ताल्लुक ये है कि सवाल का आगाज़ कहाँ से हुआ था। सवाल का आगाज़ एक्स क्यूब से हुआ था, तो आपने इक्वेशन एक्स स्क्वायर से बनानी, भले एक्स स्क्वायर इक्वेशन में मिसिंग था, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। अगर वो मिसिंग था तो उसका मामला हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट, इस चीज़ को ख्याल रखना है, मिक्स नहीं करना। पहला नंबर 1 था, इधर आ जाएगा, दूसरा क्या है प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा, पीछे बचा माइनस का 24 विच इज इक्वल टू 0। 3 टर्म्स हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ब्रेकिंग मिडिल टर्म डायरेक्ट, 24 1 ज़ा 24, दरमियान में क्या चाहिए 2 चाहिए, पहली वैल्यू ऐसे ही, पहली टर्म आखिरी टर्म ऐसे ही, दरमियान में प्लस का 2 चाहिए। चलो भाई एलसीएम शुरू करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। देखो अब इनको हम मिलाएं, 2 2 ज़ा 4, प्लस नहीं करना मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 जाएंगे 2 आ जाएगा, आ जाएगा, प्लस का 2 चाहिए, तो बड़े के साथ प्लस छोटे के साथ माइनस, तो हम यहाँ पर प्लस 2x की जगह लिख देंगे माइनस 4x और प्लस का 6x। अगेन कुछ बच्चों के जहन में सर 6 यहाँ 4 वहाँ, अरे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 वहाँ लिख दो 6 यहाँ लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से x कॉमन लिए, पीछे बचा x माइनस 4। क्लियर, तीसरी टर्म का साइन प्लस कॉमन, 6 के पाड़े में 24 आता है, 6 कॉमन ले लिया, पीछे बचा x, प्लस माइनस माइनस, 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 4 ज़ा 24, दोनों ब्रैकेट एक जैसी, इसका मतलब ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही किया, एक दफ़ा लिख दिया, पीछे क्या बचा x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 2 कंडीशंस, पहली कंडीशन x माइनस 4 बराबर 0 के, माइनस का 4 वहाँ जाकर प्लस का 4, दूसरी कंडीशन x प्लस 6 बराबर 0 के, प्लस का 6 वहाँ जाकर माइनस का 6, सो रिमेनिंग रूट्स आर 4 एंड माइनस 6। अब आपकी बुक कभी सही काम कर दे ऐसा हो नहीं सकता, तो आपकी बुक के अंदर प्लस 6 माइनस 4 गिवन है, तो मेहरबानी फरमाकर उसको ठीक कर लें, बजाय इसके कि फिर बाद में आप कमेंट और मैसेजेस की लाइन लगाएं, क्योंकि आप जब बीच बीच में से मैसेज कर रहे होते हैं, मैंने 6 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी, ऑब्वियसली मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन कुछ चीज़ें कहीं पर ऑब्वियस हैं तो वो मैं उसका रिप्लाई फ़ौरन कर देता हूँ। तो वीडियो को देखा करो, सुना करो, उसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ मौजूद होती है, तो बुक के अंदर ये आंसर गलत है, उसको ठीक कर लो। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन बच्चों, तो थम्स अप, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना है चैनल को। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।